नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे, भारत ने कहा है कि वह पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपने पुराने दोस्त को नहीं भूलेगा और अपने दोस्त के प्रति कुछ भी बातें नहीं कहेगा। जो भारतीय विदेश मंत्री ने फ्रांस की धरती से पश्चिमी देशों को जो संदेश दिया है, उसमें यूक्रेन को लेकर विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में वह अपने पुराने दोस्त रूस से मुँह नहीं फेरेगा। और जो फ्रांसीसी अखबार ला फिगोरो को एक इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर भारत के आह्वान की पुष्टि की है, लेकिन साफ कहा है कि भारत इस विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है। और साथ में कहा है कि यूरोप में आपका नज़रिया अलग है क्योंकि आपका इसका हिस्सा है, लेकिन अन्य देशों से अलग है। साथ में यह भी हो सकता है कि जो कोई भी नीति हो युद्ध से समाप्त नहीं हो सकती, उसको बैठकर ही सुलझाई जा सकती है। जो यूक्रेन युद्ध को लेकर जो सवाल आया था, हमने यूक्रेन और रूस दोनों की यथासंभव मदद की है। दोनों पक्षों के साथ सीधी बातचीत होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। और अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों तक दुनिया के बड़े हिस्से को लगता है कि संघर्ष की उनकी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को नुकसान हुआ है। और साथ में जो दुनिया चाहती है कि यह रुक जाए और हम इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की ओर से बोलते हैं। जो पश्चिमी देश है, आप लोग तो जानते हो, सोचते हैं भारत की जो नीति रही हमेशा विदेश नीति रही। जो विदेश नीति थी वह हमेशा गुट निरपेक्षता की नीति थी। वह जो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी जो नीति पॉलिसी वह बहुत बढ़िया थी गुट निरपेक्षता की, जो कि आज भी फॉलो हो रही है। पाकिस्तान और चीन के बारे में उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ के बारे में विदेश मंत्री जी का मानना है कि विकासशील देशों के रूप में बताया जिन्होंने उपनिवेशवाद को दर्दनाक विरासत को सहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अब स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में पर भी चर्चा की और कहा इसकी वजह द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और उनका समर्थन करता है, जो कि बहुत ही सही बात है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है और वो आतंकवादियों उकसाता है और वो भारत पर हमला करते हैं। उसका जवाब भी वो मिल जाता है, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जो 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उनका मानना है, अगर आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान समेत कहीं भी खोज निकालेंगे। जब विदेश मंत्री से भारत से सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान को चीन से समर्थन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ चेतावनी दी और कहा आतंकवाद जैसे मुद्दे पर आप अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह इनका एक बहुत ही अच्छा जवाब था। जो ट्रंप की विदेश नीति है, ट्रंप की विदेश नीति आप तो जानते हैं, ट्रंप जो बातें हो बोलते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिकी संबंधों पर विदेश मंत्री का मानना है कि 5 अमेरिकी प्रशासनों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं और टैरिफ की धमकियों के बावजूद उन्होंने कहा हमने पहले ही एक व्यापार समझौते के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दी है और हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई को टैरिफ निलंबन समाप्त होने से पहले एक और देखा जाए तो एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। जो विदेश नीति है उनकी शुरुआती समर्थन का जिक्र किया और कहा हम देखते हैं अमेरिका अपने तत्काल स्वार्थ के अनुरूप काम कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर वो हमारे साथ जैसे काम करेंगे हम भी वैसे ही करेंगे। ये सीधी बातें आई है दोस्तों। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स में ये था सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक प्रकार कर लीजिएगा। 2025 सिर्फ आपका है। आप 2025 में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 को आप फोड़ दीजिए। मिलते हैं हम आपको नई चीज़ें, नई करंट अफेयर्स पे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। 2025 सिर्फ आपका है। जय हिंद, जय भारत।